हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। मैं सीता सुमाधुरी देवीदासी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो इस महीने की नेक्स्ट एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी। किस डेट में एकादशी आने वाली है ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। अभी हम एकादशी का व्रत कथा श्रवण करने वाले हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करते हैं और जो व्यक्ति एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, दोनों ही समान लाभदायक होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हम एकादशी का व्रत कथा श्रवण करते हैं। बाद में वीडियो के एंड में मैं लोकेशन के साथ बताऊंगी। आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं बता दूंगी आपके लोकेशन में एकादशी किस दिन आने वाली है और पारण का टाइम क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और श्रावण महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष या एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मैं इस एकादशी की महिमा का वर्णन जरूर करूंगा, क्योंकि इस एकादशी की महिमा का कथा श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महीजिता नाम के एक राजा रहते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के बिना इतना बड़ा राज्य भी उनको खाली सा लगता था। पुत्र के बिना एक विवाहित पुरुष को ना इस लोक में ना परलोक में शांति मिलता है। पुत्र एक संस्कृत शब्द है। पु यानी नरक और त्र यानी मुक्ति देना। पुत्र का अर्थ होता है पु नामक नरक से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति। लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि भगवान शास्त्र में खुद कहते हैं कि भगवान ही हमारे माता है, भगवान ही हमारे पुत्र है और भगवान ही हमारे पिता भी है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सदेते मम बांधवा। यहाँ पे चाणक्य पंडित कहते हैं, सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरे पिता है, मेरा कर्तव्य मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरी पुत्र है। ये 6 मेरे कुल के सदस्य है। भगवान के भक्त के 26 गुणों में क्षमा सर्वोपरि है। भक्तों को इस गुण को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। महिष्मतिपुरी के राजा महीजिता ने लंबे समय तक एक उत्तराधिकारी प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ हो गए। उनकी बढ़ती आयु को देख वो चिंता में पड़ गए। एक दिन इस राजा ने अपने सलाहकारों की सभा में कहा, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में जो भी धन है, कोई भी बेईमानी से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। मैंने देवताओं और ब्राह्मणों को दी गई भेंट में कभी भी कोई कमी नहीं रखी है। मैंने युद्ध में जिन राज्यों पर विजय प्राप्त किया है, मैंने सैन्य कला का नियम और बेनियमों का पालन किया है और मेरे प्रजाओं का मैंने अपने संतान की तरह रक्षा किया है। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंडित किया है यदि उन्होंने कोई नियम तोड़ा है, और यदि मेरा कोई शत्रु है लेकिन वो सज्जन है तो उसको भी मैंने अच्छे से स्वागत किया है। मैंने सभी नियमों का पालन किया है। मैंने धर्म के अनुसार जीवन का यापन किया है। फिर भी मेरा कुल पुत्र विहीन है। मेरे कुल में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने उनके सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से सलाह मांगी। इस सुनने के बाद उनके सभा में उपस्थित ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में चर्चा किया और विभिन्न ऋषियों के आश्रम में चले गए। विभिन्न ऋषियों के आश्रम में जाने के बाद अंत में वे एक ऐसे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे जो बहुत ही पवित्र, तपस्वी और आत्मसंतुष्ट थे। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर संयम कर लिया था। अपने सभी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। राजा के सभी ब्राह्मण सलाहकारों ने उनके पास पहुंचा और उनको एक एक करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे ऋषि,
हमारे महान सौभाग्य के कारण ही आपका दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको देख लोमश ऋषि ने उनसे प्रश्न किया कि कृपया आप बताइए कि आप मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के समस्याओं का हल करने में, क्योंकि ऋषियों के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, दूसरों का भलाई करना, दूसरों की सहायता करना। उनको देख ब्राह्मणों ने प्रणाम निवेदन किया और उनसे कहा, हे परम पूज्य ऋषि, हम आपको प्रणाम निवेदन करते हैं। हम एक बहुत ही कठिन समस्या के कारण आपके पास आ पहुंचे हैं। हमारे राजा महीजीता, जो कि महिष्मतीपुरी के राजा है, वो हम सभी का पालन पोषण और संरक्षण अपने संतान की तरह करते हैं। उनको कोई पुत्र नहीं है। पुत्रहीनता के कारण उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता। उनकी समस्या का हल करने के लिए ही हम इस घने वन में तपस्या करने के लिए आए हैं। हे लोमश ऋषि, आप स्वयं ब्रह्मा के समान हैं। आपको दर्शन करने मात्र से एक इंसान के सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप ही हमारे समस्याओं का हल निकालिए। उनकी बात सुनते ही लोमश ऋषि ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न होने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आपके राजा महीजीता पिछले जन्म में एक व्यापारी थे। धन की कमी होने के कारण उन्होंने पाप कर्म किए। अपने सामानों का व्यापार करने के लिए कई गांवों में व्यापार करने के लिए विचरण करते थे। कई गांव में वो घूमते रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ महीने में आने वाली शुक्ल पक्षिया एकादशी के अगले दिन वो एक गांव में जाके पहुंचे। वो स्थान स्थान यात्रा करते करते बहुत प्यासे हो गए थे। वो एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब के पास जाके पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे उस तालाब का पानी पीने वाले थे, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां पे आ गई। बहुत गर्मी के कारण गाय और बछड़े दोनों ही प्यासे थे। वे भी प्यास के कारण उसी तालाब से पानी पी रहे थे। उन दोनों को पानी पीते देख इस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गाय और बछड़े को बेरहमी से धक्का मार के दूसरे तरफ कर दिया और स्वार्थवश अपनी प्यास बुझाई। गाय और बछड़े के प्रति उनके इस अपराध के कारण वे इस जन्म में निसंतान है, लेकिन उनके पिछले जन्म में किए गए कुछ अच्छे कर्मों के कारण उन्हें एक धीर, स्थिर और न्यायवान राज्य मिला है और साथ ही एक धीर, स्थिर और न्यायपरायण राजा बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। फिर ब्राह्मणों ने लोमश ऋषि से कहा, हे सज्जन, हमने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति इस जन्म में बहुत पुण्य अर्जित करने से अपने पिछले जन्म में संचय किए जाने वाले पापों को भी निष्फल कर सकता है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हो। लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणगण, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आता है। इस दिन आप सभी राज्यवासी अपने राजा के साथ रात भर जागते हुए इस एकादशी व्रत का नियम के साथ पालन करें। यदि आप मेरे इन निर्देशों का और नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से राजा को पुत्र प्राप्त होगी। लोमश ऋषि की ये बात सुन के सभी ब्राह्मण खुश हो गए, उनको प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस आ गए। इसके उपरांत ब्राह्मणगण राज्य में वापस आ गए। राजा महीजीता ने अपने सज्जन, रानी और सभी नागरिकों के साथ इस एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी नागरिकों ने अपने एकादशी व्रत का फल राजा को अर्पित किया। इसके उपरांत रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र संतान प्राप्त हुआ। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी नाम से ये विख्यात हुआ। अब देख लेते हैं आपके लोकेशन में एकादशी किस डेट में मनाई जाएगी। तो मैं एग्जैक्टली सब प्लेसेस का नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बट आपके एरिया के आसपास जो भी लोकेशंस है, मेन प्लेसेस है, उनका बता रही हूँ। उनके आसपास में जो भी है आप एक आइडिया लगा लेना कि मायापुर के आसपास अगर कोलकाता है तो उस दिन जिस दिन मायापुर में होगा कोलकाता में भी उसी दिन होगा, इन द सेम वे। जैसे मायापुर में 24 अगस्त को मनाई जाएगी पुत्रदा एकादशी, इम्फल में 24 अगस्त को, गुवाहाटी में 24 अगस्त को, कोलकाता में, भुवनेश्वर में, पटना में 24 अगस्त को, काठमांडू,
चेन्नई, नागपुर 24 अगस्त को, वृंदावन, दिल्ली, हैदराबाद 24 अगस्त को, त्रिवेंद्रम, कोलंबो, बैंगलोर 24 अगस्त को, अहमदाबाद, उधमपुर 24 अगस्त को, मुंबई 23 अगस्त। तो इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मुझे मुंबई का ही मिला है 23 अगस्त को। तो यही है कुछ लोकेशंस का नाम, मेन प्लेसेस का नाम मैंने लिया है। एकादशी से पहले पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आपका अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है एकादशी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो। कुछ माताजी ने कमेंट भी किया था कि एकादशी का प्रसाद का जो मैं वीडियो डालती हूँ उसका रेसिपी उनको चाहिए, तो वो भी जल्दी ही मैं लेके आने की ट्राई करूंगी। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यही एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।